त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ प्रतिमा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। आज हम आप सभी के लिए पौष मास की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं हैं, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान श्री विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर ही रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवंचित संलग्न हो जाएं। इसीलिए एकादशी व्रत का विधान है। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करें। वास्तव में शास्त्रों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। निर्जल व्रत, उपवास व्रत, केवल एक बार अन्न रहित, दुग्ध रहित पेय पदार्थ का ग्रहण, नक्त व्रत अर्थात दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, एक भुक्त व्रत यानी किसी भी समय एक बार फलाहार करना, अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सकें यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में हुआ है। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ इन 26 एकादशियों की कथाओं को पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामिन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? अब कृपा करके हमें पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है मैं आपको उसके विषय में बताता हूँ। तो सुनिए महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक में डूबकर ही पीते थे। पितर भी कहते थे कि राजा के बाद कोई और ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों के बसे हुए उस
घने वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे, अर्थात जंगल में कहीं रीछ और कहीं मृग दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा और उस समय राजा को शुभ की सूचना देने वाले शकुन दिखने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ भी फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। अलग अलग प्रकार से सबकी वंदना पूजन करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर उन मुनियों को बार बार दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब वहाँ उपस्थित मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत है। यह व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी तिथि पर व्रत का पालन करके मुनियों के चरणों में बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करके राजा अपने घर को आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। और जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।